नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिनके शुद्धिकरण के लिए योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम बनाया गया है। दोस्तों, हमारे अंदर 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट नाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। हमारे अंदर जो एनर्जी फ्लो यानी कि प्राण वायु होता है, अगर हम इसको शुद्धिकरण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर काफ़ी रोग उत्पन्न हो जाएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम ज़्यादा सोचने लग जाएँगे और हम डिप्रेशन में हो जाएँगे, या हमारा रक्तचाप ज़्यादा बढ़ जाएगा और या हमारे हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, किन लोगों को इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को नहीं करना चाहिए? जैसे कि जिन लोगों के हमें लंग्स की प्रॉब्लम है या अस्थमा की प्रॉब्लम है, और जिन लोगों के जो बीपी हाई, जिन लोगों को बीपी लो रहता है, उन लोगों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरफ। तो दोस्तों, पहले हमें शुरू करने से पहले हम किसी भी आसन यानी कि पद्मासन या अर्ध पद्मासन या हम सुखासन, ये कोई भी आसन में बैठ जाएंगे। हमारी पीठ और गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी, और फिर हम दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखेंगे और एक लंबी ब्रीथ भरेंगे, और फिर हम उस ब्रीथ को छोड़ते हुए आएंगे। ऐसे ही फिर हम एक ब्रीथ भरेंगे। ऐसे ही दोस्तों हमें 5 बार करना है। एक ब्रीथ भरेंगे और फिर हम उसे छोड़ेंगे। 5 बार हम ये करेंगे, फिर हमारा शरीर प्राणायाम करने के लिए रेडी है। तो अब हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसे करना कैसे है दोस्तों? पहले हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो हमें लेफ्ट साइड से शुरू करना है, और फिर हम इसे राइट साइड से करेंगे। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, हम पहले अपने राइट हैंड में एक मुद्रा ऐसी बना लेंगे, जिससे हमें, अगर इसमें नहीं बनती है, अगर ऐसे मुद्रा नहीं बनती है, तो आप अंगूठे को ही अपने राइट साइड पे से बंद कर लेंगे, राइट साइड को बंद कर लेंगे नोस्ट्रिल को, और फिर लेफ्ट साइड से हमें ब्रीथ भरनी है। पूरी लंबी गहरी ब्रीथ भरनी है, और फिर हमें वो धीरे से छोड़नी है, और फिर कम से कम ये हम 5 बार करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ नंबर 1। लंबी गहरी ब्रीथ हमने भरी, और फिर वही ब्रीथ हमने धीरे धीरे हमें उसे छोड़ दिया। इस तरह ही दोस्तों हमें कम से कम 5 टाइम करना है। अब दोस्तों हम अपने लेफ्ट साइड के हाथ के अंगूठे से अब लेफ्ट साइड नोस्ट्रिल को हम बंद कर लेंगे, और राइट से हम लंबी गहरी ब्रीथ भरेंगे। दोस्तों, हमें ये 5 टाइम हम इधर करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से, और 5 टाइम ही हम लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करके करेंगे। हम एक साइड हमें बंद करनी है, एक तरफ से हमें ब्रीथ भरनी है गहरी, और फिर उसे हमें धीरे धीरे हमें छोड़ना है। दोनों तरफ से ही दोस्तों हमें ये करना है, और 5 टाइम करेंगे। ये हमारा 1 स्ट्रोक कंप्लीट होगा। ऐसे ही दोस्तों हमें कम से कम अपने 7 टाइम हमें करना है। 5-5 के सेट हमें कम से कम 7 टाइम हमें कंप्लीट करने हैं। तब ये है हमारा, इसे बोलते हैं हम नाड़ी शोधन प्राणायाम। दोस्तों, अगर ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, इससे हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, और हमारे बहुत सारे रोग इससे कम हो जाते हैं। दोस्तों, जब हमारे ये ब्लॉकेज हो जाता है ना बॉडी में, तो हमारे बहुत पेन होता है दोस्तों, वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जाती है, और हमारे बहुत सारे रोग हमारे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, ये हमारे रोगों को दूर कर देगा। हमारी 72,000 नाड़ियां जो हैं, ये
उनको भी ये बहुत एकदम बैलेंस में ला देता है और हमारे कोई भी रोग उत्पन्न सांस से संबंधित कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। दोस्तों ये हमारे लंग्स की प्रॉब्लम को सोल्व करता है और जो हार्ट बीट में हमारे संतुलन बनाए रखता है और जिनके अस्थमा वगैरह है उनको भी यह कंट्रोल करता है। दोस्तों अगर ये आप कम से कम 5 मिनट ही बैठ के आप ये करेंगे, ये बहुत आपको शरीर में आपके में बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। और दोस्तों इसके करने का समय क्या है, आप खाली पेट इसे हम करेंगे तो ये बहुत ही हमें आराम देगा। दोस्तों आप सुबह उठेंगे और तब ये प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। खाली पेट इस प्राणायाम को करना है। आप इसे 2 टाइम इस प्राणायाम को कर सकते हैं, शाम को भी, लेकिन शाम को हमें खाने के 3 या 4 घंटे बाद हमें इस योग को प्राणायाम को करना है। दोस्तों ये इस प्राणायाम को करने से हमें काफी बेनिफिट मिलेंगे। आप इसे करके देखिए, आपको जो प्रॉब्लम है वो इसमें आपकी सोल्व हो जाएंगी। दोस्तों नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारी सारी नाड़ियों के शुद्धिकरण के लिए ही बनाया गया है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नमस्कार दोस्तों।